औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी टिप्स, एक ऐसी जो है रेसिपी लेके आई हूँ जो आपको बकरीद में बहुत काम आएगी, क्योंकि ये हमारे बकरीद में हमारा पेट ख़राब होता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, गोश्त खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत सी चीज़ें जो हमारे साथ हो जाती हैं। तो आप ये जो है रेसिपी बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको जो है इस्तेमाल कीजिएगा, फिर आप इंशाअल्लाह मुझे दुआएं देंगे। तो जी सबसे पहले मैंने इसमें सना मक्की ली थी। सना मक्की जो है मैंने इसको जो है पहले पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया था सना मक्की का। सना मक्की का पाउडर बना के फिर मैंने जो है आगे का प्रोसीजर किया था। सना मक्की बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके पेट के मामले के लिए, आपको वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको ज़रूर यूज़ करें इस रेसिपी को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो जी ये देखिए मैंने इसे पीस लिया था, और जब मैंने इसे पीस लिया फिर मैंने जी एक पैन लिया था और उस पैन में मैंने पहले सौंफ डाली थी। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको हम वज़न ले लिए, सिर्फ कलौंजी आपको जो है ना वो कम से कम 2 से 3 टीस्पून लेनी है। अजवाइन ली, सौंफ ली मैंने, ज़ीरा लिया है, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें मैंने हम वज़न ली हैं। इन सब चीज़ों को जो है हल्का सा भून लेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे भूनिएगा ताकि ये जले नहीं, और इसका जो है थोड़ा सा भुनाई वाला टेस्ट ऐसा आ जाएगा कि आपको जो है ये खाने में भी मज़े का लगेगा। तो इसको भून ज़रूर लिएगा हल्की आंच पे, बस ज़रा सी खुशबू आने लगे, इसमें खुशबू आ जाए तो आप इसे उतारिएगा, क्योंकि इसमें खुशबू सी आ जाएगी, खुद ही पता चल जाएगा आपको ज़ीरे की और सौंफ की खुशबू खुद ब खुद आने लगेगी। तो इसको जो है हल्की आंच पे भून लिएगा, बहुत आसान है। वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं, आपको अलग से मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है ये चीज़ें। तो ये बकरीद से पहले ज़रूर बना के रख लें ताकि आप मुझे दुआएं दें, और आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ये टिप। तो ज़रूर आप इसको बनाइएगा। तो ये देखिए ये मैंने अच्छा ख़ासा इसे भून लिया था। देखें इसका कलर जो है हल्का सा चेंज हुआ है, ये जला नहीं है बिल्कुल। इसको हल्का सा बस कलर को चेंज करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब ये मैंने 2 से 3 टीस्पून जो है मैंने इसमें जो है कलौंजी डाल दी थी। और कलौंजी तो आपको पता है हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया है कि हर मर्ज़ की दवा है मौत के अलावा। और जी खाना खाएं, बकरीद में एंजॉय करें, दावत है, लेकिन सारा खाना एतदाल पसंदी से खाएं, क्योंकि हमें वैसे भी इस्लाम में कहा गया है कि बिल्कुल पेट भर के खाना ना खाएं, एक एक जो हिस्सा है उसको छोड़ दिया करें। अब ये देखें ये सना मक्की जो मैंने इसको वो ग्राइंड कर लिया था, इसमें जो है मैंने इसको निकाला है। मैंने कम से कम इसके 2 से 3 टेबल स्पून जो है इसको ले लिया था, और इसको बस आप अपने अंदाज़ के मुताबिक बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून जो है इसके पाउडर को मिला लिएगा, और इसको भी हल्का सा, यानी आपका पैन का चूल्हा भले बंद हो, इसको हल्का सा जो है ना पैन का चूल्हा बंद करके ही ना हल्का सा इसे मिला लिएगा, क्योंकि आपकी ये चीज़ें गर्म ही होंगी। तो इसे बस मिलाना है आपको, इसको भूनना नहीं है आपको। इसको हल्का सा इसे मिला लिएगा और फिर इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिएगा मिला के। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके मज़ेदार सा आपका ये बहुत ही फ़ायदेमंद सा ये पाउडर, ये फक्की कहें, पाउडर कहें, जो भी कहें, ये आपका तैयार है। ये फक्की आपके लिए बहुत काम आने वाली है बकरीद में। तो आप जल्दी कीजिए और इसे बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फक्की कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।